चल बे गुड़िया, पैसे निकाल। देती हूँ साहब अभी। क्या मैं जान सकता हूँ कि किस बात के पैसे मांग रहे हैं आप लोग? अबे दुकान लगाने के, और किस चीज के पैसे मांग रही हूँ मैं? यहाँ पे दुकान लगाने के जो आप लोग पैसे मांग रहे हो, क्या ये जगह आपके बाप की है तो यहाँ पे दुकान लगाने के आपको पैसे देंगी? कौन हो आप? हम एमसीडी से हैं। यहाँ जो भी दुकान लगाता है ना, वो हमें पैसे देता है। आंटी जी, क्या आप एमसीडी को पैसे देते हो यहाँ पे दुकान लगाने के लिए? हाँ साहब, देती हूँ ना, पैसे देती हूँ उनको भी। अरे जब ये एमसीडी को पैसे देती हैं तो आप लोग किस हक से पैसे मांग रहे हैं? अबे ओ, चाहे तुम उन लोगों को पैसे देते हो या ना देते हो, हम यहाँ आए हैं तो हमें पैसे देने पड़ेंगे। पर ये तो आप लोग दादागिरी दिखा रहे हैं और गलत चीज़ है ये तो बहुत ज़्यादा। आप लोगों को इनकी सेवा के लिए रखा हुआ है, इनकी सुरक्षा के लिए रखा हुआ है। आप लोग हैं कि इनसे जबरन पैसों की वसूली कर रहे हैं। अरे गरीब इंसान है, किसी तरह अपना घर बार चलाने की कोशिश कर रहे हैं लोग। कोई चोरी नहीं कर रहे हैं, कहीं डाका नहीं डाल रहे हैं। फिर क्या ज़रूरत पड़ गई है आपको इनसे पैसे लेने की? कोई गलत काम कर रहे हैं क्या ये, जो बेवजह आप इनसे पैसे मांग रहे हैं बार बार? बेटा आप ना इन लोगों से पंगे मत लो, ये लोग बहुत खतरनाक हैं। ये अगर पैसे मांगते हैं ना तो हमें देने पड़ते हैं बेटा। अगर नहीं देंगे ना तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा बेटे। आंटी, ये सबसे बड़ी गलती तो आप लोगों की ही है, जो आप लोग ये डर रहे हो। जो जायज़ पैसा है वो आप पहले ही दे रही हैं, ये फालतू में जबरन वसूली कर रहे हैं। और आप लोगों को कोई नॉलेज वगैरह तो है नहीं, कम पढ़े लिखे जो हैं आप लोग, और इसी चीज़ का ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। आप लोगों को डरा धमका के आप लोगों से जबरन वसूली कर रहे हैं, जो कि गैर कानूनी है। इन लोगों का कोई अधिकार थोड़ी ना बनता आप लोगों से वसूली करने का। अबे तू है कौन? हाँ, और हमारे मैटर में क्यों बोल रहा है? उसकी दुकान है, वो पैसे देना चाहेगी तो देगी, तू बीच में क्यों बोल रहा है? अपना काम करना जाके। मेरी भी यहाँ पास में ही दुकान है, आखिर मुझे भी तो पता होना चाहिए कि आप लोग जो ये पैसे मांग रहे हो किस हक से मांग रहे हो। अब हो सकता है कल को आप मेरी रेडी पे भी आ गए मुझसे पैसे मांगने के लिए, तो मैं कम से कम विरोध तो करूंगा आप लोगों का, जब मुझे पहले से ही पता होगा इन सब चीज़ों के बारे में। तो अबे तेरी खुद की दुकान होने के बावजूद तू हमसे पंगा ले रहा है। तुझे अपनी दुकान प्यारी नहीं है क्या? और तुझे नहीं पता अगर हमसे पंगा लेगा तो तेरा क्या होगा? मुझसे आज तक जिसने भी यहाँ पर पंगा लिया है ना, वो कभी भी यहाँ पर दुकान दोबारा लगा नहीं पाया। अच्छा, तो इतनी बदमाशी है तुम्हारी? सोच लो, जो तुम ये हरकतें कर रहे हो कहीं तुम लोगों पे भारी ना पड़ जाएं, और फिर कहीं आप लोगों को भारी नुकसान ना उठाना पड़े इस चीज़ का। अबे तू हमारी टेंशन मत ले, तू अपना काम कर, समझ में आया? मेरे से बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। और तू बढ़िया, तू पैसे दे रही है या नहीं दे रही है? दे रही हूँ, अभी दे रही हूँ। और तू सुन, तेरी दुकान पे भी आऊंगी पैसे मांगने। अगर तूने पैसे नहीं दिए ना तो तेरी दुकान उठ जाएगी, समझ में आया तुझे? ये लो। और सुन, दोबारा हम तेरी दुकान पे आए और ऐसे बदतमीज लोगों को अगर तूने अपनी दुकान पे बिठा के रखा ना, तो इसके वजह से भी दिक्कत तुझे होगी। आगे से बिठाइयो मत ऐसे लोगों को अपनी दुकान पे। चलिए मैम। हाँ जाओ, और मेरी दुकान के तो आसपास ही मत भटक जाना। मैं नहीं देने वाला 1 रुपया भी। मैं भी देखता हूँ मुझसे कैसे पैसे लेते हो आप लोग। आंटी जी, आपको पैसे नहीं देने चाहिए थे, आप लोग डर के मारे पैसे दे देते हैं और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं ये लोग। अरे बेटा, आप नहीं जानते कि ये लोग कितने खतरनाक हैं। ऐसे इन लोगों से ना पंगा नहीं लेना चाहिए। खतरनाक लोग हैं, आखिर कर क्या लेंगे ये लोग? हमारे नौकर हैं, हम लोग इनके नौकर नहीं है। आपको क्या लगता है बेटा कि आप पहले इंसान हो जिन्होंने पैसे देने से मना किया है? आपसे पहले भी पता नहीं कितने लोग आए जिन्होंने इनको पैसे देने से मना किया, और इन लोगों ने उनका क्या हशर किया ना, ये तो वही जानते होंगे। क्या हालत करी आप ही बता दो। एक लड़का था बेटा, वो यहीं पास में ही दुकान लगाता था, और इन लोगों ने उसके हाथ पैर तोड़ के उसे अपाहिज बना दिया। अच्छा खासा बेचारा दुकान चलाता था और अब पड़ा है मंजी पर। कहाँ वो अपने परिवार को अच्छी खासी जिंदगी दे रहा था, और अब अपाहिज बन के अपने परिवार के ऊपर ही बोझ बनकर पड़ा हुआ है। इन्होंने एक इंसान को मारपीट के उसके साथ इतना गलत किया और किसने कुछ बोला भी नहीं? कोई भी उसकी सपोर्ट में नहीं बोला। अब आप ही सोचिए ना बेटा, इन लोगों से पंगा कौन लेगा? क्या आप मुझे उस इंसान से मिलवा सकते हो जिसके साथ इन लोगों ने इतना गलत किया है? हाँ हाँ, मैं जरूर मिलवा दूंगी, ताकि आपको भी पता चले कि ऐसे इंसानों से पंगा लेने से क्या होता है। चलिए आंटी जी। चलिए। मेयर सर, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आपने हमें यहाँ पर बुलाया। हाँ बुलाया, आप दोनों हैं ही इतने ईमानदार और होनहार, तो आप लोगों को बुलाना तो बनता है ना। हाँ हाँ सर, हम बहुत ईमानदार हैं और हम अपना काम बहुत ईमानदारी से करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम ना जनता के सेवक हैं, और अगर हम ही बेईमानी करेंगे तो बेचारी जनता कहाँ जाएगी। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मैं जान सकता हूँ कि
आपकी अच्छाई में कौन कौन से काम आते हैं, किन किन का भला किया आपने आज तक? सर हम गरीबों की बहुत मदद करते हैं। अगर किसी को पैसे की ज़रूरत होती है हमसे तो हम पैसे दे देते हैं, वो भी बिना किसी से मांगे। और सर वैसे भी हम तो जनता के लिए ही है ना, इसलिए हम उनकी हेल्प करते हैं। ये क्या बात कर रहे हैं आप लोग? मुझे पहले लगा था कि आप लोगों की ईमानदारी की परिभाषा शायद थोड़ी अलग होगी, लेकिन अभी जब आपने मुझे बताया तो मुझे पता चला कि आपकी ईमानदारी की परिभाषा मेरी ईमानदारी की परिभाषा से बिल्कुल मेल खाती है। सर ईमानदारी की परिभाषा तो सबके लिए बराबर ही है ना। अच्छा, अगर ईमानदारी की डेफिनेशन सबके लिए सेम होती है तो फिर आप लोगों ने उन बूढ़ी आंटी से जबरन पैसे क्यों वसूले? किस अधिकार से? क्या यही है तुम्हारी ईमानदारी? ऐसे ईमानदारी से काम करते हो तुम लोग? या फिर जो तुम्हारा ये चेहरा अभी मेरे सामने है वो चेहरा अलग है और जो चेहरा तुमने उस दिन आंटी जी के सामने दिखाया था वो अलग था? सर आपको उस बुढ़िया ने बोला ना। सर उस बुढ़िया की बात पे आप भरोसा मत करना। देखना कितनी मतलबी है। एक तो उसने हमसे पैसे मांगे, हमने उसकी हेल्प करी और ऊपर से उसने आपको आके पता नहीं क्या क्या बोल दिया। सर मैं बता रही हूँ ऐसे लोगों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। बकवास बंद करो तुम। मैंने खुद अपने कानों से सुना है कि किस तरह से तुम उनके साथ बहस कर रही थी। इनफैक्ट तुम लोगों ने तो मेरे साथ भी बहस की थी, मुझे भी धमकी दी थी। क्या सुना है सर आपने? कहाँ? मैं तो आपसे पहली बार मिल रही हूँ सर। उस दिन जब तुम लोग आंटी जी की दुकान पर आए थे, वहां पर मास्क में एक लड़का बैठा हुआ था, वो मैं ही था। सर आई एम सो सॉरी सर, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा, प्रॉमिस। हाँ सर, आई एम सो सॉरी सर, गलती हो गई। आगे से हम कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे, ना ही किसी को लूटेंगे। माफ़ी, और तुम्हें किसी भी कीमत पे मैं तुम लोगों को माफ़ी नहीं दे सकता हूँ। आप लोगों को यहाँ पे पब्लिक की सेवा के लिए रखा गया है। आप लोगों का दायित्व बनता है कि आप लोग एक ऐसी व्यवस्था बनाएं जिससे आम जनमानस को सुविधाएं हों। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे ये चीज़ कहनी पड़ रही है कि आज आप जैसे कुछ करप्ट अधिकारियों की वजह से आम जनमानस को तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। मतलब जिस इंसान को सुविधा देने के लिए बनाया गया है वही दुविधा की जड़ बन गया है। मतलब क्या कसूर है उन लोगों का जो मेहनत के साथ कमाने की कोशिश कर रहे हैं? दोष क्या है उनका? कोई चोरी करते हैं, कहीं डाका डाल रहे हैं? आंटी जी के बारे में पता है तुम लोगों को? इकलौती कमाने वाली हैं अपने परिवार में, अपने पूरे परिवार का खर्चा उठा रही हैं। उनकी एक मात्र पोती उनका सहारा है जिसके लिए वो काम कर रही हैं इस उम्र में भी। लेकिन आप जैसे निर्दयी लोग उनकी परेशानियों को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। अरे अगर ऑफिसर बनना है तो ऐसे ऑफिसर बनो ना कि लोग तुम्हारी मिसालें दें, पीठ पीछे तारीफ करें कि ऑफिसर हो तो ऐसा। वहीं तुम लोग क्या कर रहे हो? लोगों की बद्दुआएं ले रहे हो। खैर, इंसानियत की बातें तुम लोगों से करने का कोई ज्यादा फायदा भी नहीं है। तुम लोगों ने आंटी जी के साथ गलत किया और भी बहुत सारे लोगों के साथ गलत किया। तुम लोग दुकानदारों की परेशानी की वजह बन चुके हो, इसलिए मैं तुम लोगों को टर्मिनेट करवा के रहूंगा। जल्दी तुम लोगों का टर्मिनेशन लेटर आ जाएगा। सर वी आर रियली सॉरी सर, आप ऐसा मत करिए, हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्लीज़ सर ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस चीज़ की कोई माफ़ी नहीं है। आप लोग अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं, इसका यह मतलब नहीं कि मैं भी अपना काम ईमानदारी से नहीं करूंगा। निकलिए यहाँ से, अदरवाइज आपको और भी ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। गेट लॉस्ट।